स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एरियर वाले कंसेप्ट में एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम इसका। इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है ये हमें हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जिसमें कि लिखा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। मैंने यहाँ लिखा है 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले किए। 2.5 रुपए पर एप्लीकेशन है, 2.5 रुपए पर सॉरी 3 रुपए की अलॉटमेंट है। फिर लिखा है 2 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है और जो बैलेंस बचा 2.5 रुपए वो हमारा सेकंड कॉल है। एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स पर सेकंड कॉल नहीं दी है। सेकंड कॉल पर क्या है, हमारा एरियर है। तो उसने बोला है हमें बुक ने कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो क्या पास करेंगे जर्नल एंट्री इनकी? इसकी एंट्री पास हो जाएगी हमारी बुक्स ऑफ जर्नल जर्नल इन द बुक्स ऑफ जर्नल इन द बुक्स ऑफ क्रॉनिक क्रॉनिक लिमिटेड। बेटे क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा जब आपके पास ये वीडियो यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, और अगर क्वेश्चन नहीं भी होगा तो सारा डाटा मैंने वीडियो में ही डाल रखा है। एनसीईआरटी की जो हमारी बुक आती है सीबीएसई में उसी का ये एक क्वेश्चन है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अगेन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट, ऐसे ही करते हुए आ रहे थे सारी चीजें। बेटे जो स्टार्टिंग की एंट्री है उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसमें तो वो बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम एंट्री लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर हम बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन की मनी हमने रिसीव कर ली है। ठीक है ना, एक एंट्री हो गई हमारी। कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी? 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। एक शेयर पे कितना पैसा मंगवाया गया एप्लीकेशन पे? 2.5 रुपए मंगवाए गए हैं सर। तो 2.5 रुपए की आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25,000। कितना? 25,000 रुपीज मेरे किस पे आएंगे? एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब इस एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे रोज मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, एंट्री को रिपीट करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन एंट्री जो बेसिक्स हैं वो हमें याद करने ही होंगे। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कर दिया भाई ट्रांसफर। एंट्री बनाएंगे अब फर्स्ट अलॉटमेंट की तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की है अलॉटमेंट? 3 रुपए की है तो 10,000 इंटू 3 कर देंगे तो इट विल बिकम 30,000। ये मैंने अलॉटमेंट क्या एंट्री ड्यू कर दी तो मैं यहाँ पे नरेशन डाल दूंगा अलॉटमेंट ड्यू। अब हमने बिल बना के भेज दिया है तो अब हम इस बिल का पेमेंट भी करेंगे, मतलब पेमेंट आएगी हमारे पास। तो जब पेमेंट आती है कंपनी के पास तो कंपनी एंट्री लिखती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स। नाउ
बीइंग बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट की मनी मुझे रिसीव हो चुकी है। अब मैं इसके बाद बनाऊंगा फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो यहाँ लिखते हैं इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने कहाँ की एंट्री बनाई, ये मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री बनाई। फर्स्ट कॉल ड्यू की है मैंने। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो मैं यहाँ करूंगा 10,000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 20,000 रुपए से मेरे पास फर्स्ट कॉल पर आने चाहिए। ठीक है ना, कि 10,000 भी मेरे पास, सॉरी 20,000 भी मेरे पास आ जाएंगे। चलो अब दूसरी एंट्री करते हैं इसकी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी इक्विटी, सॉरी पेमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का ही पैसा आया है ना भाई मेरे पास ये, तो इसका हो जाएगा 20,000। ठीक है ना, 20,000 हो गया ये। ने यहाँ पर लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है ना, ये वाली एंट्री भी हो गई बेटा। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, जो अगली एंट्री आने वाली है, थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत हमें पड़ने वाली है। क्या समझने की जरूरत पड़ेगी, फाइनल एंट्री पे ही मेरा एरियर है। तो मैंने आपको इससे जस्ट जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी एरियर आता है तो ड्यू की एंट्री में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अभी तो हम बिल बना के भेज रहे हैं, तो हमें कोई चेंजेस करने भी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 10,000 शेयर है और हम कितने रुपए से मंगा रहे हैं, फाइनल कॉल 2.5 रुपए से ही मंगा रहे हैं। तो अगेन इट विल बिकम 25,000, 25,000। We have to write the narration also. So being second and final call due, ये due हो जाएगी। Now come to next. When we are going to make the payment entry, we have to write first bank account debit, calls in arrear account debit, calls in arrears account debit to share, to equity share second, second and फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है ना, नरेशन क्या लिखते हैं स्टूडेंट, इसकी इसकी नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल, अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, रिसीव्ड इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ 100 शेयर्स। सिर्फ 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, बाकी सब पे मिल गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, जिस शेयर होल्डर पर 100 शेयर हैं उसने हमें पैसा नहीं दिया है। किसका पैसा नहीं दिया है उसने, उसने हमें पैसा नहीं दिया है सेकंड कॉल का। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये वाला अमाउंट हमारा हो जाएगा 250 रुपए। देखो ये एनसीईआरटी वाली बुक है, इस वाली क्वेश्चन से कर रहा हूँ मैं, इस वाली ही बुक से कर रहा हूँ, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 250 रुपए। 25,000 में देखो, 25,000 में अगर मेरे पास 250 रुपए नहीं आए तो स्टूडेंट्स आए कितने होंगे, मेरे पास आए होंगे पैसे भाई 24,750 रुपए आए होंगे कि नहीं आए होंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 24,750, और आने कितने चाहिए थे, आने चाहिए थे 25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख ही सकते हैं हमने बैक टू बैक कॉल्स इन एरियर के 2 क्वेश्चन किए हैं, एनसीईआरटी वाले के भी किए हैं, और एक मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से ही एज्यूम करके कराया था आप लोगों को, है ना। तो आज कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक यही खत्म करते हैं। कल को एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसके साथ कॉल्स, जिसमें मैं कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट कराऊंगा। देन हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे,
और धीरे धीरे चैप्टर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। हडल कुछ नहीं करना है, बेसिक एंट्री हमें पहले याद होनी चाहिए। आफ्टर लर्निंग द बेसिक एंट्री वी कैन एक्सेल इनटू द चैप्टर। पहले बेसिक एंट्री याद करो तब भी हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट यू टुमारो।